नमस्कार बच्चों। हिंदी सेकंड लैंग्वेज क्लास 5th। संज्ञा। संज्ञा और उसके भेद। शब्द भेद। जिस तरह इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसी तरह हिंदी व्याकरण में शब्द भेद होते हैं। शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, क्रिया वर्ब, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण एडवर्ब, संबंध सूचक प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक कंजंक्शन, विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। यह शब्द भेद हैं जो 8 प्रकार के होते हैं। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, अमेरिका, भारत, बचपन, मिठास, किताब, टेबल आदि। किसी भी व्यक्ति, जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कोई भी थिंग्स हो सकती हैं, जाति हो सकती है, जैसे कि मनुष्य जाति, पशुओं की जो जातियां होती हैं, उस प्रकार से। भाव, भाव का अर्थ है इमोशंस, रोना, गुस्सा करना, दया की भावना रखना। या स्थान, किसी भी प्लेस के नाम को संज्ञा कहा जाता है। व्यक्ति, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो तस्वीर देखी, तो यह एक व्यक्ति है। महात्मा गांधी एक व्यक्ति हैं। हम और आप, हम सभी एक व्यक्ति हैं, तो किसी भी व्यक्ति को संज्ञा कहते हैं। वस्तु, किसी भी चीज, कोई भी थिंग्स जो होती हैं, यहाँ पर हम छाता देख रहे हैं, यह भी संज्ञा है। भाव, किसी भी तरह के इमोशंस जो होते हैं, जैसे मित्रता, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो दोस्तों की मित्रता, यह भाव भी संज्ञा कहलाते हैं। स्थान, कोई भी जगह या कोई देश या शहर, कोई भी स्थान, उसको भी हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को 2 वर्गों में बांटा गया है: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द केवल एक ही व्यक्ति, केवल एक सिंगल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमें बताते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे भारत, चीन, यह इंडिपेंडेंट पर्टिकुलर हैं, इसीलिए यह हमें सिर्फ एक चीज़ का बोध करा रहे हैं। तो इसी तरह किताब, साइकिल, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी, यह सब इंडिविजुअली, खाली अपने बारे में ही एक बोध करा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम इनको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण हमारे लिए आदर्श है।
यहाँ पर रामायण जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह इंडिविजुअल, यह सिर्फ अकेली सिंगल हम इसकी बात कर रहे हैं, ये सिंगल अपना होने का बोध करा रही है हमको, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुरेश बाहर खेल रहा है, यहाँ पर सुरेश भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कानपुर बहुत बड़ा महानगर है, यहाँ पर कानपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, हमें बता रहा है कि कानपुर जो शब्द है यहाँ पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का या फिर पूरे वर्ग का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, ये वस्तुएं हैं मोबाइल और टीवी। मोबाइल जो है वह मोबाइल के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम मोबाइल को छोटा मोबाइल, बड़ा मोबाइल, बार फोन, एंड्रॉयड फ़ोन, ये सब तो उनके अंदर के नाम हैं, वो हम बाद में बोलते हैं, लेकिन पहले हमारे मुंह से क्या निकलेगा? मोबाइल, टीवी। तो यह पूरी जाति का, पूरी मोबाइल की जितने भी मोबाइल हैं, चाहे वो किसी भी साइज़ के होंगे, वो किसी भी फीचर्स वाले होंगे, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, लेकिन हम उनको पूरा एक नाम जो हमने दिया वो मोबाइल, तो ये एक जाति का बोध करा रहा है, तो इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। गांव, स्कूल, स्कूल चाहे शहर में हो, गांव में हो, गवर्नमेंट हो, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, तो हम स्कूल और गांव यहाँ पर हमें जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। आदमी, जानवर या प्राणी हैं, आदमी, जानवर ये सब प्राणी कहलाते हैं। जानवरों में गाय, भैंस, पशु, पक्षी ये सभी आ जाते हैं, इसीलिए यह भी पूरा जातिवाचक, ये पूरे एक जाति को बता रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, यहाँ पर पेड़ जो है वह जातिवाचक है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पेड़ के बारे में बात नहीं हो रही, जैसे कि पीपल का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, ऐसा नहीं है, पेड़ों, यह पूरे पेड़ों को दर्शा रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। पक्षी, पक्षी भी जातिवाचक है, क्योंकि हम किसी एक पक्षी का नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं, तोता, मैना, चिड़िया, कौवा, हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम पक्षी, पूरा एक ग्रुप का नाम जैसे हम देते हैं वैसा हमने उसको नाम दिया हुआ है, इसीलिए यह भी जाति को दर्शा रहा है, इसीलिए यह है जातिवाचक संज्ञा। बच्चे स्कूल जाते हैं, इस वाक्य में बच्चे जातिवाचक को बोध करा रहे हैं, क्योंकि बच्चे छोटी उम्र के, बड़ी उम्र के, किसी भी कक्षा के हो सकते हैं, किसी भी उम्र के हो सकते हैं, तो यहाँ पर यह भी किसी जाति का बोध करा रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वह जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन भी कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। वो शब्द जो किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, वह किस अवस्था में है, वह द्रव्य है, वह ठोस है, या फिर वह उसकी दशा कैसी है, या उसका भाव कैसा है, इमोशंस उसके कैसे हैं, उन चीज़ों का जब बोध कराते हैं तो उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। विकास की आवाज़ में बहुत मिठास है, तो यहाँ पर मिठास, मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा है, वह हमें बता रही है कि उसकी आवाज़ कितनी मीठी है, उसमें कितनी मिठास है, वह एक भाव को दर्शा रही है, इसीलिए यह है भाववाचक। मुझे तुम पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है। गुस्सा, यहाँ पर जो गुस्सा है वह भाववाचक है, क्योंकि गुस्सा जो है इमोशन, भाव दिखा रहे हैं, इसीलिए भाववाचक संज्ञा। मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है। लंबाई,
ये जो लंबाई है यह एक अवस्था दर्शा रही है, इसीलिए इसको भी भाववाचक संज्ञा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो अभी आप लोग संज्ञा के बारे में थोड़ा बहुत सीख ही गए होंगे। आप इसको अपने घर पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। फिर हम मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में। तो स्टे होम, स्टे सेफ। शुक्रिया, धन्यवाद।